आर्यन शाहिद कपूर एक स्मार्ट रोबोटिक्स इंजीनियर है जो अपनी कंपनी रोबोटिक्स में काम करने वाली अपनी चाची उर्मिला डिम्पल कपाड़िया की देखभाल करता है। उसकी चाची उसे संयुक्त राज्य अमेरिका में आमंत्रित करती है, जहां उसकी मुलाकात सिफ्रा सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशन से होती है, जो एक इंसान की तरह दिखती और काम करती है। यह तथ्य उसके लिए अज्ञात है। आर्यन को सिफ्रा कृति सेनन से प्यार हो जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में एक रोबोट है और उसकी चाची ने यह जांचने के लिए एक चाल का इस्तेमाल किया था कि क्या इंसान सिफ्रा को खुद से अलग बता सकते हैं। दुखी होकर वह भारत लौटता है और एक व्यवस्थित विवाह के लिए सहमत हो जाता है। हालांकि जब उसे सिफ्रा के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है, तो वह सगाई समारोह से बाहर निकलने का फैसला करता है और उसके दादा धर्मेंद्र उसे पकड़ लेते हैं, जो उसे अपने दिल की बात सुनने का सुझाव देते हैं और उसे आश्वासन देते हैं कि वह उसकी अनुपस्थिति में पारिवारिक स्थिति को संभाल लेगा। आर्यन चाहता है कि सिफ्रा भारत में हो ताकि वह उसे अपने परिवार से मिलवा सके, इसलिए वह अपनी चाची को फोन करके पारंपरिक भारतीय परिवार के खिलाफ आगे के परीक्षण के लिए सिफ्रा को भारत भेजने के लिए कहता है। वह परीक्षण के लिए सहमत हो जाती है और उसे भारत भेज देती है और वह उसे अपने परिवार में अपनी प्रेमिका के रूप में पेश करता है, जिससे कई हास्यास्पद स्थितियां पैदा होती है। आर्यन का परिवार इस बात से अनजान कि वह एक रोबोट है, उनकी शादी के लिए सहमत हो गया। अपनी शादी से पहले सिफ्रा एक वायरस से युक्त एक दोषपूर्ण अपडेट इंस्टॉल करती है, जो उसकी याददाश्त को खराब कर देती है और उसे सब कुछ भूलने का कारण बनती है। आर्यन अपनी चाची को मदद मांगने के लिए बुलाता है और वह उसे एक मेमोरी बैकअप भेजती है, जिसे आर्यन इंस्टॉल करता है, जिससे सिफ्रा अपनी मेमोरी वापस पा लेती है। आर्यन की चाची उर्मिला, जो आर्यन के सिफ्रा से शादी करने के इरादे से अनजान थी, सच्चाई जानने के बाद उसके खिलाफ है और आर्यन को सिफ्रा को वापस करने का आदेश देती है, क्योंकि वह उर्मिला की कंपनी की संपत्ति है। आर्यन अपनी चाची को समझाने में कामयाब हो जाता है और एक भावनात्मक बातचीत के बाद वह उसे सिफ्रा को रखने देने के लिए सहमत हो जाती है। उनकी शादी के दिन जब सिफ्रा खुद को चार्ज कर रही थी, तब ब्लैकआउट हो जाता है, जिसके कारण सिफ्रा में खराबी आ जाती है। सिफ्रा का भाषण विकृत हो जाता है और जब वह उसे पहले दिए गए आदेशों को वापस ले लेती है, तो उसकी हरकतें गड़बड़ाने लगती हैं। उनमें से एक दिल्ली को आग लगाना है। सिफ्रा द्वारा किए गए विनाश को देखते हुए टूटे हुए दिल वाले आर्यन के पास उसे रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अंततः उसने उसके चेहरे पर तलवार से वार करके उसे रोक दिया, जिससे एक रोबोट की आंतरिक कार्यप्रणाली का पता चलता है और उसे एहसास होता है कि भले ही सिफ्रा वह इंसान जैसी दिखती है, लेकिन वह वास्तव में कभी इंसान नहीं बन सकती। फिल्म आर्यन की चाची द्वारा सिफ्रा 2.0 सहित रोबोटों की एक श्रृंखला शुरू करने के साथ समाप्त होती है। इस नई सिफ्रा में उसकी मेमोरी और सेटिंग्स फॉर्मेट की गई है और आर्यन अब उसका एडमिन नहीं है। जिया जाह्नवी कपूर एक नई इंटर्न है, जो अंत में आर्यन के पास पहुंचती है और उससे सच्चा प्यार पाने के बारे में सलाह मांगती है। आर्यन और जिया की बॉन्डिंग को देखकर सिफ्रा को जलन होने लगती है और आर्यन उसकी भावनाओं को नोटिस करता है।